गरीब की दिवाली। रामपुर नाम के गांव में रूबी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुनीता और पिता दीपक के साथ रहती थी। रूबी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर रूबी के माता पिताजी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन रूबी अपनी माँ से बोली, माँ, दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में भी नए कपड़े पटाखे लाएंगे ना पिताजी। मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और पटाखे लाने वाली है। हम दिए भी जलाएंगे और हमारे छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। रूबी अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन सुनीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और अपने बेटी को गले लगा लेती है। रूबी, तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कोई काम नहीं है। हमारी किस्मत बाकी के लोगों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे बेटा। रूबी अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर में पड़ी एक खटिया पर जाकर बैठ जाती है। रूबी को नाराज देख सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सुनीता अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में रूबी उदास होकर एक पेड़ के किनारे बैठी थी। उसी समय एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सोनाली था, वह रूबी के पास खेलते हुए आई और रूबी से बोली, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारी माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे। क्या हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। सोनाली की बातें सुन रूबी उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद सोनाली रूबी को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर रूबी बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही रूबी माँ को सोनाली के बारे में बताती है। माँ, मुझे सोनाली ने अपने घर दिवाली मनाने के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब लोग हैं। सोनाली के माँ पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सोनाली ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जिद कर रही हो तो चली जाना। दिवाली के दिन रूबी अपने पुराने अच्छे से धोए हुए कपड़े पहनकर सोनाली के घर पहुंचती है। सोनाली भी रूबी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सोनाली अपनी माँ से बोली, माँ सुनो ना, माँ, ये मेरी सहेली रूबी है। सोनाली की माँ गौरी और पिताजी सूरज रूबी को देखकर जरा भी खुश नहीं थे। रूबी की गरीबी उसके कपड़ों में से झलक रही थी और सोनाली किसी भी गरीब घर के बच्चे से दोस्ती करे, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। सोनाली के पिताजी सोनाली को एक साइड में लेकर जाते हैं। सोनाली, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत करो? तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती बेटी। पहले अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं। सोनाली और सोनाली के पिताजी की बातें बाहर खड़ी रूबी सुन लेती हैं। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने माँ की बातें याद आने लगीं और वो रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूटते पटाखे देखने लगती है। इधर सोनाली अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। रूबी दूर खड़े रहकर सोनाली को देख रही थी और तभी अचानक से एक रॉकेट आकर सोनाली के पीछे गिर जाता है। सोनाली उसके पास ही खड़ी थी। रूबी ने दौड़कर सोनाली को वहां से हटाया। सोनाली को वहां से हटाते ही जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाज हुई। आवाज सुनकर सोनाली के माँ पिताजी बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से रूबी के पैरों में और हाथों में चोट आई थी। यह देख सोनाली रूबी से कुछ बोलती, तभी सोनाली के पिता सोनाली से बोले, सोनाली मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, आज अगर रूबी ना होती तो मुझे ज़रूर कुछ न कुछ होता। उसी ने मुझे बचाया है। सोनाली के पिताजी रूबी की ओर देखते हैं। रूबी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने सोनाली को चोट लगने से बचाया है। सोनाली मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तभी सूरज की नजर रूबी के जख्मों पर पड़ जाती है। तुम्हें कितनी चोट आई है बेटी? चलो अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी रूबी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब सोनाली के माँ पिताजी मिलकर
रूबी को बहुत सारी मिठाई और नए कपड़े दिलवाते हैं। रूबी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी रूबी अपने माँ के पास जाकर माँ से बोलती है, माँ पिताजी देखो तो, सूरज चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाई और नए कपड़े दिलवाए हैं। रूबी की माँ रूबी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रूबी के हाथ और पैरों में लगी पट्टी देखकर परेशान होकर उससे पूछती है। अरे बेटी, ये चोट कैसे लगी तुमको? रूबी सारी घटी घटनाएं माँ को बताती है कि कैसे सोनाली को बचाते बचाते उसे चोट लग गई। उसी वक्त सोनाली माता पिताजी को लेकर रूबी के घर पहुंच जाती है। उन्हें अपने घर आते देख रूबी की माता और पिताजी बोले, अरे मालिक, आप हमारे घर कैसे? दीपक, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और ईमानदार भी। उसने आज मेरी बेटी को चोट लगने से बचाया है दीपक। मैं चाहता हूं आज तुम सब हमारे साथ दिवाली बनाओ। ये उनकी पहली दिवाली थी कि उनके घर में मिठाइयाँ, पटाखे और नए कपड़े आए थे। फिर सबने मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाई। सूरज ने अब सुनीता और दीपक को अपने ही फैक्ट्री में काम दे दिया। इसीलिए अब दीपक और सुनीता भी बहुत खुश हो गए